नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में कोरोना काल में भी चुनाव समय पर ही होगा। चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है। चुनाव आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको पता है कि सभी दलों से चुनाव आयोग ने डिजिटल इलेक्शन कैंपेन को लेकर सुझाव मांगा था और सभी पार्टियों ने जेडीयू बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों ने कोरोना काल में चुनाव नहीं कराए जाने की सलाह दी है चुनाव आयोग को और डिजिटल कैंपेन का विरोध किया है। तो आरजेडी ने तो जमकर विरोध किया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान भी कोरोना काल में चुनाव नहीं चाहते हैं। लेकिन इन तमाम खबरों से बड़ी खबर एक आ रही है इसी बीच कि चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि अमित शाह से पहले ही उनकी बात हो चुकी है कि 2015 में जिस तरह से उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी 41 सीटों पर, उससे कम सीटें उनको नहीं मिलेंगी और उतनी ही सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगी। तो चिराग पासवान ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बातचीत क्या करनी है, ये बातचीत तो पहले ही तय हो चुकी है। अमित शाह से वो कह चुके हैं कि जितनी सीटें हमारे पास हैं उतनी ही सीटें रहनी चाहिए, क्योंकि जब जेडीयू की वापसी हो रही थी तो चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह से उन्होंने सवाल किया था कि अगर ऐसे ही नए लोग आते रहेंगे तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। तो अमित शाह ने भरोसा दिलाया था कि आप चिंता मत करो, बिहार विधानसभा में आपकी सीट कम नहीं होगी। तो चिराग पासवान मानकर चल रहे हैं कि इस बार भी उनको 42 सीटें मिलेंगी और पेच यहीं पर फंसा हुआ है। चिराग पासवान अगर लगातार नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं तो एक रणनीति के तहत कर रहे हैं, नीतीश कुमार को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को भी ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को अच्छा नहीं लगता तो चिराग पासवान बीजेपी को भरोसे में लेकर इस तरह से लगातार नीतीश कुमार के गवर्नेंस पर सवाल नहीं उठाते। उनके शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, बाढ़ आपदा राहत बचाव कार्य पर सवाल उठा रहे हैं और कोरोना के संक्रमण को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो जो काम तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं चिराग पासवान। तो सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं। तो सूत्रों पर अगर भरोसा करें तो चिराग पासवान के दोनों हाथ में लड्डू है। चिराग पासवान को अगर 42 सीटें मिलती हैं या 40 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तब तो एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन उससे कम सीटें मिलती हैं तो महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, यहाँ तक कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पासवान के संपर्क में हैं और उनको बड़ा ऑफर दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर थोड़ी भी चूक हुई एनडीए की तरफ से तो चिराग पासवान महागठबंधन में जा सकते हैं। दरअसल चिराग पासवान को लगता है कि अब इस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से युवाओं पर केंद्रित हो जाएगी। एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे, दूसरी तरफ वो खुद होंगे एलजेपी के सुप्रीमो के तौर पर, और तेज़ी से उभर रहे हैं मुकेश सहनी, जिनको तेजस्वी यादव पहले ही अपने साथ कर चुके हैं। तो मुकेश सहनी का दावा है कि तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे और इसलिए उनका साथ निभाएंगे। लेकिन चिराग पासवान को क्या आश्वासन मिला है अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना ज़रूर खबर छन के आ रही है कि चिराग पासवान के लिए लालू यादव और कांग्रेस पार्टी कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी से अलग नहीं होगी, एनडीए से अलग नहीं होगी, तब तक बिहार में सत्ता पर काबिज होना मुश्किल काम है। और यही बात एनडीए के साथ है। अगर चिराग पासवान एनडीए को छोड़ देते हैं तो एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बगैर चिराग पासवान के एनडीए सत्ता पर काबिज हो पाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार का राज है यहाँ पर। उन्होंने अपने शासनकाल में भले जितना काम किया हो, लेकिन 15 साल का कार्यकाल है और इससे कुछ लोगों में नाराज़गी भी है और बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर सरकार न चलाएं। ये गठबंधन की सरकार बने इस बार और उस गठबंधन में सभी घटक दलों की चले, और मुझे लगता है कि चिराग पासवान को बैकअप मिल रहा है बीजेपी का, और उसी बैकअप की बदौलत चिराग पासवान अब खुलकर दावा कर रहे हैं कि अमित शाह पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि उनकी विधानसभा की सीटें कम नहीं होंगी, 42 सीटें मिलेंगी। अगर ये सच है
तो मानकर चलिए कि जेडीयू 110 से 12 सीटों पर लड़ेगा चुनाव और बीजेपी 90-95 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान 1-2 सीटें, कुछ सीटें बीजेपी के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन वो उन पर निर्भर करेगा, क्योंकि चिराग पासवान को नाराज करने का जोखिम बीजेपी किसी कीमत पर नहीं लेना चाहेगी और नहीं नीतीश कुमार लेना चाहेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने अब खुलासा कर दिया है नीतीश कुमार से नाराज़गी का, और उनका कहना है कि नीतीश कुमार से उन्होंने कई बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बातचीत करने की कोशिश की थी, तो बातचीत तक नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फ़ोन पर भी बातचीत नहीं हो पा रही है, कई बार कोशिश कर चुके हैं। तो यही उनकी नाराज़गी की वजह है, क्योंकि चिराग पासवान, आपको याद होगा कि शुरू में हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते थे और अब नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं और खड़े नज़र आ रहे हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या चिराग पासवान एनडीए को छोड़ देंगे, तेजस्वी के साथ जाएंगे, क्योंकि चुनाव टालने को लेकर जो स्टैंड है तेजस्वी यादव का, चुनाव को लेकर जो स्टैंड है तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, वही स्टैंड चिराग पासवान का भी है। जो आरोप तेजस्वी यादव लगाते रहे हैं नीतीश कुमार पर, उन्हीं आरोपों को सहारा बनाकर, चाहे उन्हीं आरोपों के जरिए नीतीश कुमार की घेराबंदी करने में चिराग पासवान जुटे हुए हैं। तो अभी तो साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ हैं, लेकिन अभी साथ हैं नहीं, साथ होने की कोशिश जरूर चल रही है, लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब बीजेपी चिराग पासवान को नो कह देगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।